पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बरसात का मैदानी इलाकों में असर कितना है, अब मैं उसकी बात करूंगा। दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा है उन इलाकों में जो यमुना से सटे हुए हैं। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर यमुना का पानी बह रहा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट पर दिल्ली की सरकार है। हरियाणा में भी बारिश का असर दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर से लगते इलाकों में बाढ़ जैसे हालत है। हथनीकुंड बैराज पर भी पानी ही पानी यमुना का देखा जा रहा है। आए दिन जलस्तर बढ़ रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आज भी हम देखें तो चंडीगढ़ में भी सुबह सवेरे बरसात देखी गई है। इसके अलावा उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनके ज़्यादातर इलाकों में हमने देखा कि पिछले कुछ समय से लगातार बारिश का दौर भी जारी है। एक आध दिन को छोड़ें तो बाकी दिनों में बरसात का ही मौसम बना हुआ था। रजनी सोनी यमुनानगर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। यमुनानगर वो ज़िला हरियाणा का जहां से यमुना बहती है। हथनीकुंड बैराज वहां पर है। वहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि फिर दिल्ली का हाल कैसे रहने वाला है। रजनी, मैं आपसे जानना चाहता हूं फिलहाल के ताज़ा हालात क्या हैं हथनीकुंड बैराज के, और यमुना से सटे जो इलाके हैं यमुनानगर में भी, क्या वहाँ पर भी पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है लोगों को? क्या प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर है या फिर सिर्फ बातें ही बातें? देखिए कमल, जब भी बरसात होती है, बरसात के मौसम में हथनीकुंड बैराज जो है यमुनानगर का, वो हमेशा ही सुर्खियों में रहता है, क्योंकि यमुना के साथ जो जलस्तर है जैसे हथनीकुंड बैराज में बढ़ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं यमुनानगर के जितने भी निचले इलाके हैं जहाँ यमुना के साथ लगते गांव हैं, वहां बर्फबारी तबाही हर बार ही मचाती है। लेकिन अभी जो इस साल की अगर बात करें, इस मानसून की बात करें, तो यमुना जो है, यमुना नदी उस तरह से उफान में तो नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से जो पहाड़ों में लगातार बरसात हो रही है, तो मैं परसों की अगर बात करूं तो परसों देर रात जो था हथनीकुंड बैराज का पानी का लेवल अक्सर अचानक बढ़ गया था। 82,000 क्यूसिक के लगभग जो पानी था वो पहुंच गया था, और वहां से जो ये पानी है वो डिस्चार्ज हुआ है, और 72 घंटे बाद ये पानी जो है वो दिल्ली पहुंच जाता है। और दिल्ली पहुंचने के साथ ही जितने भी यमुना के साथ वहां पर भी जितने भी इलाके होते हैं वहां पर तबाही जो है वो जरूर मचाता है। और अगर मैं यहाँ की बरसाती नदियों की बात करूं, हथनीकुंड बैराज के साथ साथ जितनी भी बरसाती नदियां यमुनानगर में है, चाहे वो सोम नदी है या फिर और भी पथराला नदी है, जो जितनी भी बरसाती नदियां हैं उसमें पानी उफान पर आ जाता है, और उसका असर जो है वो आसपास के जितने भी यमुना के साथ लगते इलाके हैं उन पे देखने को मिलता है। जिस तरह से पिछले बारिश हुई है उसका जो दर्जनों गांव हैं, व्यासपुर के हो गए, जहाँ फिर छछरौली क्षेत्र के हो गए, वहां पर काफी तबाही देखने को मिली थी, क्योंकि पानी जो था वो लोगों के घरों में घुसा है, खेतों में पानी घुसा है, और जो फसलें हैं धान की हो गई चाहे वो गन्ना की फसल है, वो काफी जगहों पर तबाही होने की जो खबरें हैं वो आ रही हैं। फिलहाल अगर हथनीकुंड बैराज की अगर मैं बात करूं तो अब जो है हालात सामान्य है। आज की अगर ताजा अपडेट बताऊं तो 50,000 क्यूसिक के लगभग जो है वो अब पानी है। लेकिन परसों जिस तरह से पानी छोड़ा गया है वो कहीं ना कहीं 72 घंटे बाद दिल्ली पहुंचेगा, और दिल्ली में भी अक्सर हम लोग देखते हैं कि निचले इलाकों में यही पानी, हथनीकुंड बैराज से डिस्चार्ज किया गया पानी जो है वो अक्सर तबाही मचाता है। फिलहाल प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो यमुनानगर का प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस तरह से यमुना के साथ साथ इलाके जो होते हैं वहां पर एडवाइजरी जरूर जारी कर दी जाती है कि यमुना के साथ लगते गांव में ना जाएं, क्योंकि यमुनानगर ऐसा जिला है जिसके काफी किसानों की जो फसलें हैं वो यूपी से सटी हैं, तो उनको यमुना पार करके ही जाना पड़ता है। यमुना के आसपास जितने भी खेतों में जैसे किसान जाते हैं तो यमुनानगर प्रशासन जो है उनकी ओर से एडवाइजरी जारी कर दी जाती है कि यमुना के साथ ना जाया जाए, क्योंकि जो पानी है, पानी का जलस्तर अचानक बढ़ जाता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, या फिर पंजाब हो गया, वहां किस तरह से पानी जो है वो तबाही मचा रहा है। यमुनानगर में हालांकि पिछले साल जिस तरह से हालात बने थे वैसे हालात तो नहीं बने हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जी कमल। रजनी, अब आपने सब कुछ बताया कि क्या जलस्तर है यमुना का, आपने ये बताया कि पिछले दिनों कितना जलस्तर था, अभी ताज़ा हालात आपने बताए हैं, लेकिन साथ ही इस समय क्योंकि बारिश अभी भी हो रही है और ये मानसून की विदाई है, तो हम ये कह सकते हैं आने वाला वक्त और मुश्किल भरा होगा, या फिर मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से अब ये हम मान कर चले जो कहा भी जा रहा है कि बस ये थोड़ी समय की परेशानी, उसके बाद सब ठीक होगा। लेकिन पहाड़ी इलाकों में जो बरसात का पानी है वो अभी भी नीचे आ रहा है मैदानी इलाकों की तरफ।
बिल्कुल कमल, जिस तरह से एडवाइजरी बार बार जारी की जा रही है कि कुछ आने वाले कुछ दिनों में अभी बरसात और होने की संभावना है, क्योंकि पहाड़ों में लगातार हम तबाही का मंजर जो है वो देख रहे हैं, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, साथ ही साथ पंजाब है और हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पानी जो है वो तांडव मचाता हुआ नजर आ रहा है। और यमुनानगर की अगर मैं बात करूं तो यमुनानगर के जो हथनी कुंड बैराज के साथ यमुना ने इस बार जो है वो तबाही नहीं मचाई है, लेकिन जितनी भी बरसाती नदियां हैं, क्योंकि पहाड़ों पर बरसात होएगी तो वो पानी जो है वो बरसाती नदियों में आता है, तो बरसाती नदियों के साथ जितने भी गांव लगते हैं, व्यासपुर क्षेत्र जो के गांव हैं, जहां फिर शिशरौली क्षेत्र के जो गांव हैं, दर्जनों भर गांव हैं, वहां जरूर इसका असर देखने को मिला है। लोगों की जो घरों में पानी गया है, साथ ही साथ जो किसानों का नुकसान हुआ है वो काफी एकड़ किसानों का जो नुकसान है वो आंकलन किया जा रहा है। अब किसान जो है ये मांग भी कर रहे हैं कि उनको जो है सरकार उचित मुआवजा दे, क्योंकि धान की फसल थी और गन्ने की फसल थी, जो पानी जो किसानों की मेहनत है वो पानी में कहीं ना कहीं बहती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज की अगर हथनी कुंड बैराज की ताजा स्थिति बताऊं तो अभी जो है हालत नियंत्रण में है, कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि 50,000 क्यूसेक के लगभग पानी जो है वो हथनी कुंड बैराज से बह रहा है। बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए इस खबर पर आपका। हम सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं, राजा पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। राजा, दिल्ली में हालात क्या हैं? यमुनानगर का हमने जो इलाका है जहाँ हथनी कुंड बैराज है उसके हालात तो जान लिए, लेकिन यहाँ से पानी आगे बढ़ रहा है दिल्ली की तरफ, वहाँ पर कितना खतरा बाढ़ का आपको लगता है उन इलाकों में जो यमुना से सटे हुए हैं? और बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि यमुनानगर हथनी कुंड बैराज की हम बात करें और जो पानी दिल्ली की तरफ आ रहा है, अगले 24 से 48 घंटे में वो पानी दिल्ली में एंटर करेगा और ऐसे में जो दिल्ली के निचले इलाके हैं वहां पर दोबारा से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, क्योंकि यमुना अपने लेवल से काफी ऊपर यानी कि खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार अलर्ट पर जरूर है, पर ऐसे में जो पानी अब हरियाणा से दिल्ली की ओर जाएगा, ऐसे में निचले इलाकों के जो लोग हैं उनको और ज्यादा परेशानी होगी। जिस तरीके से बात करें, एनडीआरएफ की टीम काफी लंबे समय से लगी हुई है और निचले इलाकों में लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और जो निचले इलाकों में लोग हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली का जो खादर का इलाका है, यमुना से सटा हुआ इलाका है, वहां पर पहले ही अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि यमुना का पानी उस इलाके तक पहुंच चुका है, घरों तक पानी पहुंच चुका है। पिछले दिनों आपने तस्वीरें भी देखी होंगी कि किस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद इलाके में पहुंची थी और लोगों से उन्होंने बातचीत की थी। तो दिल्ली सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। ऐसे में जो ये पानी है खादर से आगे यानी कि निचले इलाकों से आगे ना पहुंचे, निचले इलाकों से आगे सेंटर दिल्ली में ना पहुंचे, क्योंकि पिछले दिनों हम बात करें किस तरीके से बाढ़ जैसे हालात दिल्ली में देखने को मिले थे, लाल किले से आगे जो है सुप्रीम कोर्ट तक ये पानी पहुंच गया था। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, उसको लेकर तमाम दिल्ली सरकार के अधिकारी, कर्मचारी और एनडीआरएफ की टीम लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रही है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ ही पहाड़ी इलाकों की भी हम बात करेंगे इसके बाद कि मंडी में क्या हालात है, कांगड़ा में क्या हालात है, कुल्लू में क्या हालात है। मनाली में हमने तबाही का मंजर देखा, शिमला के कई इलाके जहां पर लैंडस्लाइड भी हुआ। तो इस जानकारी के साथ हम मनोज दीवान से जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भी इस समय हालात हाथ से निकल चुकी हैं, हाल बेहाल है। लगातार बरसात हो रही है, लैंडस्लाइड से कई जगह पर रास्ते बंद पड़े हैं, लोगों को आवाजाही में तो परेशानी हुई, लेकिन लोग बेघर भी हो गए। मनोज दीवान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे पीरो। मनोज, अभी हम देख पा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कुछ भी ठीक नहीं है, लोग एक तरह से दहशत में हैं कि कहीं पर भी लैंडस्लाइड हो रहा है, लोग सदमे में हैं कि वो बेघर हो गए, उनके अपने उनसे बिछड़ गए, कई लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। क्या आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है? सरकार क्या प्रयास कर रही है कि जो जख्म मिले हैं उन लोगों को आपदा के, उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए क्या किया जा रहा है? तो बिल्कुल कमल, देखिए जिस तरह से मानसून ने ये आफत बरसी है मानसून की, कहा जा सकता है कि भारी बारिश जो हुई है उससे
हिमाचल के कई सारे ऐसे जिले हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। अगर मनाली की बात करें तो मनाली में जिस तरह से ब्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिला, वो अपने साथ कई गाड़ियों को बहा कर ले गई, सड़क बहा कर ले गई, पुल तोड़ दिए हैं, लोगों के घर जो तबाह हो चुके हैं, लोगों की ज़मीन बह गई है। ऐसे ही कुल्लू में भी बड़े बड़े लैंडस्लाइड आए हैं, एनएच बाधित हुए हैं, सड़कें टूट चुकी हैं। मंडी में भी इसी तरह की आपदा बरपी थी, बादल फटने के बाद थुनाग और सिराज की हालात जो है वो काफ़ी नाजुक हो गए थे। उसके बाद जेल रोड की बात कर लो तो जेल रोड में भी इसी तरह का नाला जो है, नाले का सैलाब उसमें आ गया था, तो कई लोग बेघर हुए हैं, कई लोगों की उसमें जान भी गई थी। तो इसी तरह पूरे प्रदेश में जो है इसी तरह के हालात जो हैं इस वक्त बने हुए हैं और खास करके चंबा जिला भी इसमें अछूता नहीं रहा है। वहाँ पर भी सड़कों की हालात खराब हैं, बड़े बड़े लैंडस्लाइड हैं, सड़कें बह गई हैं। साथ ही साथ जो मणिमहेश की यात्रा चल रही थी उसमें कई सारे लोग जो है वो फंसकर रह गए थे, जिन्हें निकालने का प्रयास सरकार कर रही है। कल मुख्यमंत्री ने वहाँ का जायजा लिया और ऐसे ही कई सारे क्षेत्र हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित जो है क्षेत्र हैं, वहां पर काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। कांगड़ा की बात कर लेते हैं कमल, तो यहां पर जो डैम का पानी छोड़ा जा रहा है वो पानी सीधा ही ब्यास के जरिए जो है इंदौरा के और फतेहपुर की कुछ पंचायतों को प्रभावित कर रहा है। वहां पर लोगों से घर खाली करवा लिए गए हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। और जिस तरह से आज एक बार फिर से रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है कुछ जिलों में, हिमाचल प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट घोषित किया गया है, यानी कि भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो कहीं ना कहीं अब और ज्यादा नदी नाले उफान पर आ सकते हैं। यानी कि जिस तरह से आपने रावी नदी का जलस्तर देखा, ब्यास नदी का जलस्तर देखा, तो भारी बारिश के चलते अब और भी ज्यादा इसका ब्यास बढ़ सकता है। और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं वहां के लोगों को राहत पहुंचाई जाए। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर भी और वहां आपदा जो आई है उसको